स्वयं उठ चले अपने घर की ओर। शांति का धाम, जहाँ सर्वशक्तिमान मेरे सन्मुख है, और मैं दिल में आज आ रहे हैं वो हिस्ट्री हॉल में विराजमान है, ममा के समान चातक पक्षी बनकर, बस एक रस अवस्था में। हिस्ट्री हॉल, ममा को साथ में लेकर डायमंड हॉल, सारे आधे रत्नों को साथ में लेकर डायमंड हॉल। पूरा हॉल डायमंड से चमक रहा है। मैं बिल्कुल बाबा के सामने पर्सनल मुलाकात कर रही, और बाबा मेरे प्रति समान बनने का लक्ष्य निर्धारित करा रहे हैं, पक्का करा रहे हैं। स्नेह और सहयोग की रूपरेखा उस स्टेज पर तैयार करा रहे हैं। मैं गुणमुहूर्त, मैं मैं रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट, एकाग्रता की शक्ति को धारण करी पापा के सन्मुख हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। संडे मॉर्निंग आप सभी को मुबारक हो। आज के अव्यक्त महावाक्य है, तो आज 22/6/2025 के अव्यक्त महावाक्य, रिवाइज डेट है 15 दिसंबर 2005। मुरली का टाइटल है अब स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, हर एक को गुण शक्तियों की गिफ्ट दो, है ना। जो हमारा अभ्यास चल खंड महादानी होने का, तो देखो कितना बाबा के साथ हम पैरेलल जा रहे हैं, हमें पता चल जाता है ना। तो हमें क्या करना है, सबको देते रहना है, जो भी मेरे सामने आए खाली हाथ ना जाए, और इस वरदान को रोज बहुत बहुत बार बार रिपीट करते जाना है ना। तो जब भी वो परिस्थिति समस्या कुछ भी आ जाए, तो हमें तुरंत ये याद आ जाए, है ना। बाबा कहते हैं, देखें आज पूरा ही पैराग्राफ प्यार के ऊपर है, परमात्मा स्नेह के ऊपर, है ना। क्या कहा पहले बाबा ने? तो देखें, आज परमात्मा बाप अपने चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्मा प्यार कोटों में कोई में ही नसीब में है। निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि एक परमात्मा पिता ही निराकारी है, निरहंकारी। मनुष्य आत्मा शरीरधारी होने के कारण कोई तो स्वार्थ आ ही जाता है। इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि हम शरीरधारी है ना, इसलिए कहीं ना कहीं हमारे मन बुद्धि जाते हैं, है ना। क्योंकि आत्मा को आधा कल्प शरीर की छोड़ने की हैबिट है, लेकिन आधा कल्प क्या है, देहभान में रहने की आदत है। इसलिए क्या कहा बाबा ने? तो कोई ना कोई तो स्वार्थ आ ही जाता है। परमात्मा बाप ही ऐसा निस्वार्थ है, जो ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है, जियदान है। तो अगर प्यार का अनुभव कम है, तो प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं है, सूखा हो जाता है। फिर परमात्मा प्यार की निशानियां बाबा ने बताई है। परमात्मा प्यार क्या करता है? साथ भी देता है, साथी भी बनाता है, और सहयोगी बन जाता है। तो ये साथी और सहयोगी में क्या भेद है? साथ भी देता, साथी भी बनता, और सहयोगी भी बनता। क्या तात्पर्य है इससे? सहयोगी मतलब किसी को ऊपर उठाना, मदद करना। और साथी भी है तो सहयोगी भी है ना। साथी मतलब क्या होता है? दोस्त होता है, बेस्ट होता है, जो जो हमारे लिए सब कुछ जानता है, जो सदा हमारे पास खड़ा होता है, एनी टाइम हम उसको बुला सकते हैं, है ना। और सहयोगी मतलब एक दूसरे हम मददगार बन सकते हैं। ठीक है, तो बाबा ने दोनों ही बता दिया। दोनों क्या किया? परमात्मा प्यार क्या करता है? साथ भी देता है, साथी भी बनाता है,
और सहयोगी भी बनाता है। तो जहाँ प्यार है, साथ है, वहां सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता है। मेहनत का अनुभव नहीं होता। प्यार है तो सरल सहज है, प्यार नहीं है तो गड़बड़ है ना? हमारी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को ठीक से? बोल देना हाँ। ओके। फिर बाबा ने कहा देखो, परमात्मा आकर्षण प्यार, जो आकर्षण होता है प्यार ऐसा अनुभव कराता जो सदा लवलीन रहेंगे, जिसको लोगों ने परमात्मा में लीन समझ लिया। हम लवलीन होते हैं और हमारी यादगार में क्या हो जाता है? पूरा चेंज। हाँ, सब कुछ चेंज। तो हमारी यादगार क्या है? देखो, सॉरी। हम्म तो परमात्मा आकर्षण प्यार ऐसा अनुभव करता जो सदा लवलीन रहते हैं, जिसको लोगों ने परमात्मा में लीन समझ लिया। हाँ, तो यह हमारी यादगार है। परमात्मा प्यारे तो सभी बने हैं, लेकिन एक है लवली, दूसरे है लवली। अब चेकिंग करो, लवली तो सब है लेकिन लवलीन कहाँ तक रहते हैं? तो ये हमारा आज का चेकिंग रहेगा। अब लवलीन बच्चों की निशानी क्या बताइए, बताओ। बाबा ने एक बताइए, आप और बताओ। लवलीन बच्चों की निशानी फटाफट से माइक ओपन करें। आज संडे है, जो भी कंफर्टेबल है प्लीज बताए। जैसे मीराबाई जी थे ना, एक श्री कृष्ण के नाम में कितने लीन थे ना, कुछ सुध बुध नहीं थी उनको। वैसे हमारी लवलीन अवस्था मतलब क्या? कोई तो बोलो, कोई तो माइक ओपन करो। दीदी, एक बाप दूसरा ना कोई। बाप से ही सब कुछ करना, उसको ही याद करना, उसके साथ रहना, उसके साथ कंबाइंड स्वरूप में रहना, और किसी की भी याद में नहीं रहना, किसी को याद नहीं करना। एक लक्ष्य, सिर्फ बाप मेरा और मैं बाप की। वो लवलीन स्थिति। हम्म तो लव लीन मतलब आत्मा उसमें लीन नहीं हो जाती, लेकिन उसके प्रेम में इतनी मगन हो जाए, है ना? तो बाबा ने तो हमें कई बार 100% स्नेह के मार्क्स दे दिए, लेकिन हम कितना परमात्मा को स्नेह करते हैं? अगर स्नेह है तो निश्चय है, निश्चय है तो नशा है, तो मूड स्विंग होना नहीं चाहिए। लेकिन मूड स्विंग होता है, जरा भी परिस्थिति आती है तो हलचल में आ जाते हैं, तो ये सब तो गलत बात है ना? परमात्मा स्नेह इतनी ऊंची बात है। हाँ, जो मिल गया जिसको छोड़ नहीं सकता है, इसलिए कैसे हो जाते हैं लवलीन। तो मैंने कहा लवलीन बच्चों की निशानी क्या है? बस सदा परमात्मा फरमान में सहज चलते हैं। देखो, ये इंपॉर्टेंट सबसे बात। ये क्या करते हैं? श्रीमत अनुसार। वह सदा परमात्मा फरमान में सच्चे सहज चलते हैं, फरमान में भी रहते और देहभान से भी कुर्बान होते। तो प्यार में कुर्बान होना मुश्किल नहीं है। तो हमने तो स्कूल में ऐसे कई किस्से देख लिए ना, एक के पीछे दूसरा भी मर जाता है या दोनों ही मर जाते हैं, है ना? इसलिए बाबा ने कहा अगर स्नेह है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहला फरमान कौन सा मिला हमें? जल्दी जल्दी जवाब देना सभी। सबसे पहला फरमान कौन सा मिला? योगी भव और पवित्र भव। राइट, योगी भव पवित्र भव। पता भी नहीं चलता था पवित्रता क्या और योग क्या, कुछ नहीं पता चला था। और बाबा ने ऐसे छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी, बेबी बुद्धि वाले बच्चों को क्या दिया? इतना बड़ा सम्मान दे दिया। कितनी वंडरफुल बात है। तो बाबा ने कहा बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों को मेहनत करते देख नहीं सकते हैं। तो 63 जन्म बहुत, अभी यह लौकिक जन्म में मेहनत से मुक्त हो जाओ, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाने का है ना? अतीन्द्रिय सुख, जहाँ कोई इंद्रियों की गरज नहीं मुझे। हाँ, भी मैं अच्छा खाऊं तो मेरा मूड अच्छा रहे, हाँ, मैं अच्छा देखूं, लाओ चलो बाहर जाके मूवी देख कर आऊं तो मेरा मूड फ्रेश हो जाए। नहीं, कुछ भी बाहर की कोई भी बात नहीं। तो बाबा ने कहा देखो, अत्य सुख है जो भोजन से परे है, हाँ, जो देहभान से परे है, जो देहधारियों के साथ के संबंध संपर्क से परे, ऐसा जहाँ मुझे कोई कोई परवाह नहीं है, ऐसी अतीन्द्रिय सुख की हाँ भासना हमें आती है। बाबा ने कहा देखो, वो मौज मनाने का दिन है।
प्यार में फरमान पर चलना मुश्किल नहीं लगता, अगर मेहनत करनी पड़ती तो प्यार की परसेंटेज में कमी है। कहाँ ना कहाँ प्यार में कुछ ना कुछ लीकेज है ना? और ये लीकेज कौन से होते हैं? हम्म, चलो लीकेज बताओ, कौन से लीकेज है? पुराना संसार, पुराना संस्कार, देहधारी व्यक्ति, वस्तु। हम्म, है ना? तो बाबा ने कहा देखो, दो बातें क्यों लीकेज मेहनत कराती हैं। एक पुराने संस्कार की आकर्षण है, और उसमें आ गया संसार में संबंध पदार्थ सब कुछ आ गया, राइट। और पुराने संस्कार की आकर्षण, छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं, तो बार बार उसकी आकर्षण होती है। अब जब भी योग में बैठो ना, तो देखो मुझे कौन से संकल्प आ रहे हैं। अगर मुझे इस धरती के संकल्प आ रहे हैं, मतलब यहाँ के हिसाब किताब मुझे खींच रहे हैं। कोई पर्टिकुलर आत्मा याद आ रही है तो क्या होता है, वो मुझे उस तरफ खींच रही है। क्यों? क्योंकि उसका कोई ना कोई हिसाब बाकी है, तो खींच होती है हमें। इसलिए बाबा ने कहा देखो, अपनी दो बात की लीकेज को आज चेक करना है, क्योंकि चेकिंग बताया बाबा ने आज। बाबा ने कहा याद करो अपना अनादि और आदि स्वरूप, और अंतिम में ब्राह्मण के श्रेष्ठ संस्कार क्या है। फिर बाबा ने लक्ष्य दोहराया कि बाप समान बनने का ये लक्ष्य पक्का है ना आपका। बाप दादा के दोनों के समान संस्कार कौन से हैं, जो बाबा में भी है दादा में भी है, मतलब ब्रह्मा बाबा में भी है शिव बाबा में भी है, ऐसा समान संस्कार कौन से हैं भाई? बिना देखे बताओ। बाप समान बनना। ओम शांति। दीदी उदारचित बनना और सहयोगी बनना। हाँ, और बाबा के कौन कौन से संस्कार है जो हमें धारण करने हैं? चलो ये तो आज बाबा ने मुरली में बताया, और इसके सिवा क्या है? सोचो, संस्कार मतलब क्या? पहले तो ये समझो, बोलो संस्कार मतलब क्या? पहले इसको समझो बराबर। संस्कार का मतलब क्या होता है? अपकारी पर भी उपकार करना, बाप समान रहम दिल की खान बनना। बाबा ने कहा कैसी भी आत्मा हो, पर हमारी आत्मा भाई है, वो हमारी भावना रहे। जैसे बाबा ने हमारे में कोई कमी कमजोरी देखी, हम बाबा के बने तो कितनी कमी कमजोरी से भरे हुए थे। बाबा ने आज भी कहा ना कि लास्ट नंबर का बच्चा है ना, वही बाबा ने कहा है राजा बच्चा है, लाडला है, सिकी लता है। ऐसी हमारी भी शुद्ध भावना होनी चाहिए। जी, बाबा ने कहा देखो, संस्कार क्या है। हमारी चर्चा वो हो रही थी कि बाबा के जो बाप दादा के संस्कार है वो हमारे होने चाहिए। तो बाबा के संस्कार है, सदा वो क्षमा करता है ना। बाबा अभी देखते हुए भी अनदेखा कर रहा है, अपनी छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर कर रहा है। बाबा सदा देता रहता है ना। बाबा कभी थकता नहीं है, वो अथक है। बाबा निरहंकारी है, निष्काम सेवाधारी है ना। ये सारे के सारे बाबा के जो टाइटल्स है, उसका चिंतन करो कि मुझे वो संस्कार लाने हैं। तो मैं बैठी हूँ, अगर मेरी जगह बाबा होता तो कैसे बैठता? हाँ, मेरी जगह बाबा होता तो कैसे भोजन बनाता, क्या सोचता? तो हर बात में हाँ, इतनी डिटैचमेंट आ जाती है हमें। भगवान का संस्कार मेरे अंदर आ रहा है, कितनी बड़ी बात है ना हमें। तो बाबा के सारे संस्कार हमारे अंदर होने चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा सदा बाप हर आत्मा के प्रति उदारचित रहे, स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे, ऐसे स्वयं भी हर आत्मा के प्रति सहयोगी बनते, हाँ प्रति सहयोगी रहते हो। और मैंने कहा समान क्या था हमारा समान? सर्व के सदा सहयोगी भव। कह रहे हैं देखो कारण क्या है जो नहीं बनते हैं। तो संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण क्या है? क्या बताया? ओम शांति। लवली है लेकिन लवली नहीं है, एक कारण नहीं। हाँ, और दूसरा अपने चिंतन से भी बता सकते हैं ना, और क्या हो सकता है? स्नेह की कमी। सॉरी क्या? स्नेह में परसेंटेज की कमी। अच्छा, स्नेह में कमी है, और पुराने संस्कार कभी अटक जाते हैं उसमें हम लोग को। ओम शांति। संस्कार को हम मेरा मेरा कहते हैं तो वो चेंज नहीं हो पाता है। एक सेकंड में जब वो मेरा नहीं कह देते तो तुरंत ही हम उसको बदल सकते हैं। ओम शांति।
बाबा क्या करता है और मुझे क्या करना है, इस पर आप चिंतन करना। ठीक है। बाबा कह रहे हैं देखो, संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण क्या है? लवली बने लेकिन लवली नहीं बने। तो बाप दादा हर एक बच्चे की जन्म पत्री जानते हैं, हमारे हर जन्म को बाबा जानता है ना। उसके लिए 1 सेकंड का काम है, फट से हमारी जन्म पत्री को वो देख सकता है, अपना रजिस्टर चेक कर सकता है। तो एक ही पढ़ाई है, एक ही पालना है, एक ही वरदान देते हैं। फिर भी किसी का भी अवगुण क्या करना है, कमी कमजोरी वाला संकल्प बाबा कभी नहीं आने देते। किसी के भी प्रति ये वाला संकल्प नहीं आता कि ये तो है ही ऐसा, कभी नहीं। इतना उदारचित रहता था बाबा, है ना। तो बाबा ने आगे कहा, देखो लाडला है, मीठा है, इससे खिलता है, क्या है? हम्म। फिर इसी वृत्ति दृष्टि से कमजोर महावीर बन जाएगा। ऐसी आपकी श्रेष्ठ वृत्ति शुभ कामना भावना शुभ कामना द्वारा तो बाबा इसलिए बता रहा है कि ऐसे अपनी श्रेष्ठ वृत्ति शुभ भावना शुभ कामना द्वारा किसी का भी परिवर्तन कर सकते हो। मतलब कितनी बड़ी सेवा करवा रहा है बाबा। फिर बाबा ने चैलेंज दिया। क्या चैलेंज दिया है? एक चैलेंज याद दिलाई आज। कौन सी है वो? बाबा ने कहा कि प्रकृति को भी परिवर्तन करना है आज में, तो आत्माओं को परिवर्तन में और कोई? बाबा ने क्या चैलेंज दी है? देखो बाबा ने कहा आपने किया है कि प्रकृति को भी परिवर्तन, आपने कहा है, आपने ये चैलेंज किया है कि प्रकृति को परिवर्तन करके दिखाएंगे। तो आत्माओं को परिवर्तन नहीं कर सकते हो क्या? प्रकृति जीत बनते हो तो आत्मा, आत्मा की श्रेष्ठ भावना से, कौन सी? उसके लिए विधि बताई क्या? आत्मा आत्मा की श्रेष्ठ भावना से, कल्याण की कामना से परिवर्तन नहीं कर सकते हो। परिवर्तन क्यों नहीं होता हमारे अंदर? तो क्या गड़बड़ बताई? आत्मा आत्मा की दृष्टि ही हमारी शुभ नहीं है। हमारी दृष्टि शुभ नहीं होगी तो वृत्ति कहाँ होगी? है ना। कल हमारी बात हो रही थी ना, श्वेता बहन कह रहे थे कि वृत्ति पवित्र होनी चाहिए, वृत्ति में सब कुछ चेंज होना चाहिए। लेकिन उसके पहले, हाँ, ऐसा तो है नहीं कि उसके पहले नहीं बैच पहनेंगे, नहीं हम यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हाँ, मुझे वृत्ति परिवर्तन करनी है तो वो डे बाय डे धीरे धीरे होता है, क्योंकि वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी है। उस पर मैंने हाँ कितने सालों निकाल दिए उस देहभान में, है ना। तो अभी वो धीरे धीरे परिवर्तन होगी। इसलिए बाबा कहते हैं आप तो चैलेंज करते हो ना। प्रकृति जीत बनते हो तो आत्मा आत्मा की श्रेष्ठ भावना से, कल्याण की कामना से परिवर्तन नहीं कर सकते हो। फिर बाबा ने होमवर्क दिया, है ना। नए वर्ष में सर्व बेहद के ब्राह्मण के बीच एक दो के प्रति अच्छे अनुभव करना। फिर आगे कह रहे बाबा, देखो होमवर्क में क्या कहा। नए वर्ष में सर्व बेहद के ब्राह्मण परिवार के बीच एक दो के प्रति अपनी शुभ भावना श्रेष्ठ कामना द्वारा हर एक एक दो के परिवर्तन करने के सहयोगी बनो। चाहे कमजोर है, जानते हो कि इसके संस्कार में ये कमजोरी है, लेकिन आप स्नेह सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोगी बनो। बाबा 2 शक्ति को लेकर चल रहे हैं, स्नेह और सहयोग की, है ना। तो एक दो में सहयोग का हाथ मिलाओ। जैसे दृश्य ऐसा बन जाता है, जैसे हाथ में हाथ मिलना, सहयोग का हाथ मिलना, माला बन जाए, है ना। तो शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो ना। हर बार बाबा क्या कहते हैं? शिक्षा नहीं दो, क्या करो? सहयोग दो। सहयोग दो। तो स्नेह भरा सहयोग दो। ऐसा नहीं मुझे तो करना ही पड़ेगा, बाबा ने बोला, नहीं, स्नेह भरा प्यार से सहयोग दो, है ना। न्यारा नहीं कर, न्यारा नहीं, किनारा नहीं बनो। इतने न्यारा भी नहीं हो जाओ कि सबसे दूर हो जाए अलग कोने में, किनारा भी नहीं बनो, है ना। सहारा बनो। कितनी बड़ी बात है, सहारा बनो। क्योंकि आपका यादगार माला है ना, तो हर एक का मणके के तो हर एक मणके के साथी सहयोगी है, तब माला का चित्र बना देते हैं, है ना। तो देखो, जो माला होती है क्या होती है? सपोज तो सारे के सारे मोती उसके एक समान होते हैं। अगर डिजाइन वाली है तो छोटी बड़ी 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 करके ऐसे, तो आजकल तो बहुत निकल गई है, लेकिन जो मोती बनते हैं, है ना,
वो क्या होता है, एक समान होते हैं। तो बाबा यहाँ से ये समझाना चाहते हैं कि हमारा ब्राह्मण परिवार के साथ तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। हम इंतजार करते हैं लोकल सॉरी लौकिक में सब कुछ ठीक हो जाए और फिर हम अलौकिक में जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप अलौकिक में जाओगे तो लौकिक ठीक हो जाएगा, उसकी बाबा की गारंटी है। लौकिक में क्या करो, यहाँ त्याग करो, अपने आप वो प्रत्यक्ष फल भी तुरंत ही मिल जाता है। इसलिए मणके से मणके का मिलना, तो मेरे अंदर वो एडजस्टिंग पावर चाहिए, मेरे अंदर वो समझ शक्ति चाहिए, जो मैं सबको समझ पाऊं और कदम पर कदम मिलाकर चल सकूं। हाँ, लेकिन मेरे माथे पर हाथ किसका है? श्रीमत के सागर का। देखो बाबा क्या कह रहे हैं। फिर होमवर्क दिया, अब संदेशवाहकों के सहयोग और स्नेह की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, अपने गुणों का सहयोग दो, महादानी बनो, है ना, बनो और बनाओ। तो परमात्मा देन, लेकिन जो गुण आपके अपने में बनाए हैं, उस गुण की शक्ति के उन्हों की कमजोरी को दूर करो, उस शक्ति के अनुभवी बनो। करना ही है, कोई कमजोरी ना रहे बस। क्योंकि हम क्या है, कुट्टों में से कोई है ना। आपका टाइटल क्या है? मास्टर सर्वशक्तिवान। तो कितना कर्तव्य है। अच्छा, फिर आगे कह रहे हैं, शक्ति की लेन देन करना, बाप दादा हाँ के द्वारा दिए गए गुणों की लेन देन करो, गिफ्ट दो। इस वर्ष में एक दो में गोल्डन की गिफ्ट दो। लो, क्या करो, एक दो को क्या करो, सॉरी गुणों की गिफ्ट दो। तो गुणों की गिफ्ट कैसे करेंगे? जो हमारी हर बार चर्चा होती है, क्या करेंगे, गुणों की गिफ्ट कैसे करते हैं? मुझे गुणों की गिफ्ट करनी है, क्या करूं? ओम शांति। क्योंकि पहले खुद को धारण करना पड़ेगा, तभी हम कुछ दूसरों को दे पाएंगे। और बाबा से पहले तो लेना पड़ेगा, गुणमुक्त बनना पड़ेगा, फिर हम सबके। देखो, ये प्रैक्टिकल में हमारे घर में जब कुछ होता है, कोई आत्मा हमारी निंदा कर रही है, कोई कुछ गलत गलत बोल रही है, कोई गालियां भी दे रहा है और कोई बहुत प्यार से भी रख रहा है ना, कोई स्वार्थ दिखा रहा है, क्योंकि बिना स्वार्थ के कोई मनुष्य आत्मा प्रेम कर ही नहीं सकती। तो वॉट एवर जो भी कुछ है हमारे सामने, जब वो परिस्थिति आती है, तब मेरे मन की अवस्था कैसी है, मैं आत्मा किस भान में हूँ, आत्मिक भान में हूँ क्या? मुझे ड्रामा पक्का याद है, जो 2-3 दिन से बाबा मुरली की जो लहर चला रहे, ड्रामा पक्का करवा रहे हैं हमें, है ना, कि वो पाठ पक्का करो, आत्मा का पाठ पक्का करो। तो मेरे अंदर जो गुण है, जब सामने वाली आत्मा क्रोध कर रही है, लेकिन मैं चुप हूँ, मैं शांत हूँ एकदम, तो क्या हो गया, मैंने उसको गुण की गिफ्ट दी। कौन से गुण की गिफ्ट दी? मैंने उसको शांति के गुण की गिफ्ट दी है ना। ये याद रखना चाहिए। तो बाबा ने कहा, देखो, शक्ति की लेन देन करना, बाप दादा दिए गए गुणों की लेन देन करें और गिफ्ट दें। तो इस वर्ष में एक दो तो गुणों की गिफ्ट दो, शक्तियों की गिफ्ट दो, कमजोर देना, यह समय पर गिफ्ट देना है। गिरो को गिराओ नहीं, ऊंचा उठाओ। हाँ, क्या करो, ऊंचा चढ़ाओ, गिरे को गिराओ नहीं। या ऐसा है ऐसा नहीं, ये तो प्रभु प्यार के पात्र है। इसको है ना एक पेज में लिख कर अलग से रख देना, ये सब जो बताया ना, कोई भी सामने आए ना, तो ये हमारे अंदर ये पूरी कैसेट बजने लगनी चाहिए। इसको जैसे वो कैसेट होती ना, पुरानी कैसेट कैसे होती थी, उसके अंदर रील डाल दी, क्लीन कर लिया सब कुछ, फिर उसको ही बार बार लगाते जाओ, एक की एक बात बार बार देखते जाओ, है ना। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, गिरे को गिराओ नहीं, ऊंचा चढ़ाओ। ये ऐसा ऐसा नहीं। हमें क्या हक है किसी की कमजोरी को निकालने का? क्या हम संपूर्ण हो गए क्या? हाँ, तो हमें किसी को भी ऐसे गिराने का हक नहीं है। ठीक है, फिर बाबा कहते हैं, देखो, विजयी बनाने वाली आत्मा है, ये दृष्टि रखो, अभिवृत्ति दृष्टि वायुमंडल चेंज करो। वृत्ति होगी तो दृष्टि पहले बदलेगी, वृत्ति बदलेगी, फिर सारा कुछ चेंज हो जाएगा। तो कुछ नवीनता करो, कमजोरी देखते हुए भी देखो नहीं, उमंग दो, सहयोग दो। ऐसा ब्राह्मण संगठन तैयार करो जो बाप दादा विजय की ताली बजाएगा। और हम्म, हम्म,
सॉरी। तो बाबा क्या कह रहे हैं, संगठन तैयार करो, बाप दादा विजय की ताली बजाएगा, अभी विश्व के आगे ताली बजे, सबके मुख से आवाज निकले, हमारे इष्ट देव आ गए हैं, हमारे पूज्य आ गए हैं, अभी अभी इंतजार कर रहे हैं, इनका इंतजार समाप्त करो और क्या करो, प्रत्यक्ष होने का इंतजाम करो, उनका इंतजार समाप्त करो, प्रत्यक्ष होने का इंतजाम करो। देखो प्रकृति भी कितना तंग हो रही है, तो प्रकृति को शांत बना दो, आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो विश्व शांति सतह हो जाएगी। इतनी बड़ी बात है। कहीं ना कहीं गड़बड़ क्या है, मुझ में, मेरे आसपास में नहीं, मुझ में गड़बड़ है। क्या कहा, देखो प्रकृति भी हाँ, इतनी तंग हो रही है, तो प्रकृति को शांत बना दो, आप अप्रत्यक्ष हो जाएंगे और विश्व शांति अपने आप आ जाएगी। ठीक है, अभी आगे बाबा ने क्या कहा है, कोई कुछ कहना चाहेगा आगे? फिर विश्व में शांति स्वतः हो जाएगी तो क्या, फिर आगे बाबा किससे बात कर रहे हैं? हमारी आवाज तो क्लियर आ रही है ना? फिर बाबा दो मेन बातें बता रहे हैं। कौन सी मेन बातें बता रहे हैं? आजकल विश्व में दो बातें विशेष चलती है। हाँ, कौन सी दो बातें हैं? कौन सी दो बातें बताई बाबा ने आज? भोजन और एक्सरसाइज। राइट, है ना, भोजन और एक्सरसाइज। बाबा ने कहा एक एक्सरसाइज और दूसरा भोजन के ऊपर अटेंशन। तो आप भी ये दोनों बातें करते हो? हाँ, वैसे दुनिया वाले क्या करते हैं, इन दोनों पर सबसे ज्यादा अटेंशन होता है ना। बाहर जाते हैं तो बहुत खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, बहुत सारी वैरायटी लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि आत्मा इतनी खाली हो चुकी है, तो वो भोजन में, वो संबंधों में भी अभी तो रस नहीं रहा, तो क्या करते हैं, वो भोजन पर टूट पड़ते हैं, है ना। तो एक एक्सरसाइज है और दूसरा भोजन के ऊपर अटेंशन। तो आप भी ये दोनों बातें करते हो। आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? शारीरिक एक्सरसाइज तो सब करते हैं, लेकिन मन की एक्सरसाइज अभी क्या, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। चलो एक सेकंड में स्थित हो जाओ, मस्तक के भव्य भाल पर चमकता हुआ मैं सितारा, सफेद वस्त्र में मैं ब्राह्मण, एक सेकंड में चमकीला फरिश्ता, एक सेकंड में मैं दिव्य देवता, फिर ब्राह्मण, भाल पर चमक रहा सितारा, फरिश्ता जिसके अंग अंग से लाइट और माइट चारों ओर फैल रही है, देवता सर्वोच्च घराने की दिव्य आत्मा। तो ओम शांति। ये ड्रिल हमें बार बार करनी, बीच में बाबा ने बताया था ना कि आपको ये ड्रिल बार बार करनी है, तो ये मनसा ड्रिल का अभ्यास सदा करते रहो। और शुद्ध भोजन, मन का शुद्ध संकल्प, एक तो वो वाला शुद्ध भोजन है, और एक क्या, मन को क्या करो, शुद्ध संकल्प का भोजन दो, है ना। तो मन का भोजन ही वही होता है, क्योंकि मन क्या करता है, संकल्पों की रचना करता है। अब उसके पास अच्छे संकल्प नहीं होंगे तो वो क्या करेगा, गलत संकल्प करेगा, और संकल्प से सृष्टि बनती है ना। हमारी ऐसे संकल्प से सृष्टि बिगड़ जाएगी, तो शुभ संकल्प करना है। अगर वैसे संकल्प, नेगेटिव संकल्प चलता है, तो ये मन का अशुद्ध भोजन है। तो मन में सदा शुभ संकल्प रहे, दोनों करना आता है ना। जितना समय चाहो उतना समय शुभ शुद्ध संकल्प स्वरूप बन जाओ। फिर बाबा का याद प्यार लास्ट में लेते हैं, फिर बाबा दादी जी से बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो, आपको देखकर सभी को फरिश्ता लाइफ याद आती है, न्यारा और एकदम प्यारा। तो एक विशेषता मिली इस लाइन में से, क्या बनना है, न्यारा और प्यारा। फिर गुजरात की टीचर्स बहनें आई हैं, तो बाबा उससे बात कर रहे हैं गुजरात को। बाबा ने कहा ये अच्छे अच्छे महावीर हैं, महावीर को काम क्या है, विजयी बनाना। क्योंकि टीचर्स क्या करती है, कोर्स कराते हैं ना, तो कितनों को आप समान बनाती है ना। इसलिए बाबा उनको कह रहे हैं अच्छी सेवा कर रहे हैं और आगे भी सेवा होती रहेगी। तो बाप दादा बच्चों की उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं। हाँ, फिर अच्छा गुजरात में फैला रहे हैं और आगे भी फैलाते रहेंगे। तो बाप दादा को सभी बच्चे आशाओं के दीपक लग रहे हैं। अच्छा है, संगठन भी बहुत अच्छा है, एक एक की विशेषता बहुत है। तो खुशी करो, खुश रहो और खुशी बांटने वाले। बस गुजरात की क्या विशेषता बताई,
खुश रहकर खुशी बांटने वाले, है ना। ये सलाह दीदी को बाबा ने पूछा था कि दादी ने माला में किसको रखा है, मतलब ब्राह्मणों की माला बनी है कि नहीं बनी, और आपने किसको रखा है, क्योंकि विजय माला की बात हुई। इसलिए आप क्या समझती हो, हम तो होंगे ही ना, ऐसा समझती हो तो थोड़ा बहुत एक दो को सहयोग दें, और जो कुछ भी रहा हुआ है ना वो खत्म करो। देखो हमारे पास तो संगठन भी है, लोगों के पास संगठन नहीं होता, लेकिन हमारे पास संगठन है, तो एक दूसरे के अंदर अगर हम कोई कमी कमजोरी देखते हैं तो उसको इशारा करें, है ना, कि भाई आपके अंदर ये गड़बड़ दिख रही है, आपको नहीं दिख रही लेकिन वो मुझे दिख, और नहीं इशारा कर सकते हो, बात बिगड़ रही है, तो मनसा सेवा करो, मनसा सेवा करो ऐसी आत्माओं की, है ना। तो एक एक की विशेषता है, खुश है, सब बांटते रहो। बाबा ने कहा देखो थोड़ा बहुत एक दो को सहयोग दे, और कुछ भी रहा हुआ है उसको खत्म हो जाएगा, सब बाप समान बनने वाले ही है, तो नवीनता क्या करे। हाँ, किसी ने पूछा नवीनता क्या करे, तो बाबा ने कहा देखो एक एक सेंटर कम से कम एक वारिस तैयार करे, है ना। तो हमारे सेंटर पर कौन है वारिस, सब अपने अपने सेंटर पर देखो कौन है वारिस। एक सेकंड में अपनी बुद्धि को वहां ले जाओ सेवा केंद्र पर, और वारिस बच्चा कौन है देखो। वारिस बच्चा कैसा होगा बताओ। बाबा ने क्यों वारिस बच्चे चाहिए, इसलिए बाबा ने डिमांड की है आज वारिस बच्चों की। तो वारिस बच्चों की खूबियां क्या होती है ना, वो चेक करो। वारिस की क्वालिफिकेशन जानते हो ना, ये सब बाबा के ओम ही शांति। बनाए हैं, दीदी एक सवाल बनाएंगे है, ना। वारिस, सॉरी, वारिस बच्चे मतलब निमित बहन है ना? नहीं बाबा टीचर्स बहनों से बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो सबके लिए जनरल होती है ना। बाबा वैसे गुजरात की टीचर्स बहनों से बात कर रहे हैं, है ना। तो तो मतलब तेरा बाबा टीचर को वारिस बच्चे मतलब निमित बहने नहीं कहना है? का काम क्या होता है, टीचर का काम क्या होता है, बच्चों को क्या करते हैं, वो स्टूडेंट्स को क्या करते पढ़ाना, हैं, पढ़ाते हैं, सिखाना, हाँ। फिर पालना देते हैं, हर प्रकार की पढ़ाई से, भोग से, ठीक है। प्रेम से, बातचीत से, मनसा वाचा करना, हर प्रकार की पालना हाँ देना, क्योंकि टीचर का जी। काम ही वही होता है। तो ऐसे अच्छे से पालना देने से वो आत्माएं क्या बन जाती है, वारिस बन और वो जाते हैं बाबा को जी। भी देखती है ऐसे तो, हाँ, वारिस मतलब हमारी वर्षे के अधिकारी, है ना। तो ऐसे वारिस बच्चे जो पक्के वाले होते हैं, जो बाबा के राइट हैंड बच्चे बन सके, बाबा ने कहा एक एक सेवा केंद्र पर ऐसे एक एक बच्चे तो होना ही चाहिए। तो हमारे सेवा केंद्र पर कौन है ऐसा बच्चा एक, चेक करो। हाँ, मैं खुद, सब अपने आप को देखो, मैं ही हूँ। एक सेंटर से 8-10 बैठे हो ना, तो भी क्या करो, मैं खुद हूँ, मैं बाबा का वो वारिस बच्चा हूँ जो बाबा को चाहिए, ऐसा बनकर दिखाने वाला, माला का मणका, विजय माला का मणका, मैं बाबा का वारिस बच्चा, है ना। तो अपने आप को देखो कि मैं वारिस हूँ, मैं तैयार हो चुकी हूँ बाबा। तो वारिस की क्वालिफिकेशन जानते हैं ना, ये सब बाबा के ही बनाएंगे, है ना, अपना तो बनाएगी नहीं। फिर बाबा ने कहा गुजरात की सेवा था, गुजरात के साथ बाबा बात कर रहे हैं, गुजरात वाले जो भी आए हैं सेवा में, उन सबसे बात कर रहे हैं, सबको अच्छा चांस मिला है। तो सिंधी में कहावत है, जो चुल पर है वह दिल पर है, क्योंकि गुजरात बहुत नजदीक है, तो सबसे नजदीक में नजदीक गुजरात है। तो जो नजदीक होता है उसको क्या कहा जाता है, सड़पंद, बिल्कुल ही करीब, मतलब एकदम नजदीक, बुलाओ और पहुंच जाए, है ना। तो पापा ने कहा ऐसे एवर रेडी है, परिवार को नहीं देखना। पापा पूछ रहे हैं कि अगर आपको बुलाया आ जाओगे, परिवार को छोड़कर एकदम से आ जाओगे, एवर रेडी हो, अच्छा है ना। तो गुजरात साकार ब्रह्मा की प्रेरणा से स्थापित हुआ है, मतलब गुजरात कैसे, गुजरात में सेवा जो शुरू हुई, है ना, तो साकार बाबा की प्रेरणा से वो सेवाएं शुरू हुई थी, मतलब स्पेशली ब्रह्मा बाबा ने यहाँ सेवा केंद्र शुरू करवाए थे, है ना। इसलिए ये गुजरात तो कभी सूखा हो ही नहीं सकता ज्ञान में, है ना। इसलिए बाबा ने कहा देखो, गुजरात ने गुजरात को निमंत्रण नहीं दिया, ब्रह्मा बाप ने गुजरात को खोला है, तो गुजरात के ऊपर विशेष ब्रह्मा बाप की नजर पड़ी हुई है, कितनी नशे वाली बात है ना। और गुजरात ने पुरुषार्थ भी किया है, सेंटर भी बहुत अच्छे खुले हैं। और बाबा ने कहा देखो कितने हैं, तो दीदी आज बता रहे थे 500, उस वक्त 300 थे, अभी तो 500 के ऊपर है ऐसे बता रहे थे। हाँ, फिर आगे भी बाबा ने बात करी, गुजरात वाले सेवा तो अच्छी कर रहे हैं, गुजरात का विस्तार भी अच्छा है। हाँ, विस्तार तो है, विस्तार को क्या किया है, अभी गुजरात वाले नंबर 1 वारिस तैयार करे। अभी ये सबको जनरल सबको कहना है क्या करो,
सपोज मैं आत्मा, तो मैं क्या करूं, एक आत्मा को इतनी मेहनत कराऊं जो वारिस, कम से कम एक बोला बाबा ने, एक आत्मा को भी आप वारिस बना दोगे तो वो आत्मा कितनों को बनाएगी। इसलिए इसलिए ब्राह्मण परिवार की सेवा करना बहुत जरूरी है। इसलिए भी जब भी मनसा सेवा करो ना, ब्राह्मण परिवार की पहले सेवा करो, क्योंकि ये वो परिवार है जो पूरे विश्व को परिवर्तन करने वाला है। ये परिवार है जो भगवान जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहा है। ये परिवार है जो संपूर्ण पावनता के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है ना। इसलिए हम सब के सब वो माला के मण के हैं। तो बाबा ने कहा वारिस निकालो, तो हमें क्या करना है, एक दूसरे की हेल्प करके उसको आगे बढ़ाना है। चलो एक तो निकालो, क्योंकि माला में मण के वही बनेंगे जो वारिस क्वालिटी होंगे। देखो कंडीशन अप्लाइड है ना। तो माला तो तैयार करनी है, 16,108 की भी माला को। अभी अगर बाप दादा बोले 108 की माला बनाओ तो बना सकते हो। हाँ, तो दादी जी ने कहा हाँ बन सकती है। फिर बाबा ने कहा अच्छा लिख कर दिखाना। फिर बाबा ने होमवर्क दे दिया है ना। तो आधा तो क्या उनसे भी ज्यादा बनी है, 16,000 बनी तो उनसे भी ज्यादा बनी। दादी ने कहा देखो गुप्त रूप में बनी है और आपकी दादी ने देख ली। अच्छा है, अभी आपसे सभी पूछेंगे कि मेरा माला में नाम है। हाँ, दादी से सब पूछेंगे दादी मेरा नाम है देखो ना, हाँ मैं पास हो गई हूँ। ऐसे तो ऐसे शुभ भावना शुभ उम्मीदें तैयार ही कर लेती है। अब अभी सभी ने सुना ना, तो अपने को चेक करना। मैं उस माला में एवर रेडी हूँ। एवर रेडी का पाठ पक्का करा रहा है। हाँ? फिर बाबा ने जो केयर ग्रुप था, जो हार्ट पेशेंट के जो आत्माएं आई थी उनसे बात की। आवाज फैलाने के साधन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल सबूत देखते हैं। बिना खर्चे के मेडिटेशन द्वारा ठीक हो जा रहा तो बहुत अच्छा लगता है ना। अभी धीरे धीरे इसकी वृद्धि करते जाओ। हाँ, सुना है कर रहे हैं और सफलता भी मिल रही है और भी मिलती रहेगी। बाकी बाप दादा इस कार्य के लिए निमित्त बनने वालों को मुबारक दे रहे हैं। ऑफिशियल गवर्नमेंट तक रिजल्ट पहुंच रही है और भी फैलाते रहेंगे तो मेडिटेशन का महत्व बढ़ता जाएगा। बाकी बाप दादा को यह विधि पसंद है ना। फिर मीठा वरदान है, मन के मौन से सेवा की नई इन्वेशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बहुत पावरफुल वरदान है। क्या करना है, मन का मौन करना है। कैसे करेंगे मन का मौन, मुख से तो चुप हो जाते हैं, मन का मौन कैसे करेंगे, बाबा ने क्या विधि बताई है। और आपका क्या कहना है, मन का मौन बोलो, कौन बताएगा। हमें मन का मौन रखना है, कैसे रखेंगे, क्या अटेंशन रखना पड़ेगा, बोलो भाई। ओम शांति। क्योंकि मन का मौन means, जैसे एकदम तो वो संकल्प बंद तो नहीं हो सकते, तो उसको हम शुभ दे सकते हैं कि उसको नेगेटिव व्यर्थ से मुक्त हो जाए, वो बिजी हो जाए बाबा को याद करने में, पढ़ाई करने में, अपना चिंतन करने में, विचार सागर मंथन करने में, ज्ञान का चिंतन करने में, अपनी कमी कमजोरियों का चिंतन, तो उस सब में हम उसको पॉजिटिव वे में ले जा सकते हैं। बाकी वो मौन नहीं होता। ओम शांति। ओम शांति दीदी। मन का मौन ही आत्मा को बाबा से मिलाने ले जाता है। जब आत्मा मन से एकदम शांत हो जाती है तभी वो शांति का अनुभव करती है। ये दुनिया से एकदम न्यारी और प्यारी हो जाती है। बाकी तो हम बाहर से भले कितना भी मौन रहते हैं पर अंदर मन तो चलता ही है। इसलिए मन के मौन के लिए आत्मा को एकदम शांति का अनुभव करना पड़ता है। ओम शांति। एक मिनट, हाँ आगे कोई बताए, कंटिन्यू करे जरा। मन का मौन माना हर एक आत्मा के प्रति शुभ और शुद्ध संकल्प चलने चाहिए। मन का और मन है एकाग्र चित्त।
एकाग्रचित्त परमात्मा को याद करना, मन मना भव। और कोई? ओम शांति भी। मन का मौन है कि हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखना, वो जो भी कर रहा है वो उसका कर्मों का वो फल है। अपने मन में कुछ भी नहीं लेना है, न कुछ विचार नहीं करना है, और दुख भी नहीं लेना है। ओम शांति। ओम शांति। तो बहुत बड़ी बात है मन का मौन रखना, मतलब शुभ संकल्प रखना है ना, सबके प्रति शुभ संकल्प रखना। ओम शांति। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हमारे शुभ संकल्पों से, श्रेष्ठ संकल्पों से विश्व परिवर्तन करना है। तो मन का मौन में मतलब एक भी व्यर्थ संकल्प हमारा नहीं आना चाहिए, है ना। तो बाबा ने जैसे पहले कराया था 14 साल जो तपस्या करवाई थी, है ना। तो क्या करते थे बाबा, एक एक हफ्ता, 10-10 दिन, मतलब एक एक महीना भी बाबा ने क्या किया, अलग अलग रखा दादियों को, और उनको बोला गया कि भाई आपको एक महीना अलग रहना है ऐसे। तो बहुत तपस्या करवाई थी उनसे। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए, टाइम बच गया था। ऐसे अब मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं, जैसे मुख से व्यर्थ संकल्प ना आए, यह है मन का मौन, है ना। तो समय बचेगा। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त करते हैं, वैसे इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। और उसका जरिया क्या होगा पता है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने मनचर्या को तैयार करना पड़ेगा। जिन्होंने नहीं किए प्लीज करें, सवेरे से लेकर रात तक अपने मन की चर्या, है ना, मनचर्या, मुझे दिनचर्या के साथ अपनी मनचर्या को सेट करना पड़ेगा, है ना। तो फिर वो लवलीन वाली भी अवस्था आएगी। हम्म, जैसे उस दिन भारती दीदी के साथ भी बात हुई कि याद करना नहीं पड़ता, हो जाता है। हाँ सही बात है, लेकिन सबका ऐसा नहीं होता है। तो क्या करो, अपना टाइम टेबल बनाओ, अपना स्केड्यूल बनाओ कि मुझे यहाँ से यहाँ तक इस स्वमान पर अभ्यास करना है, या मुझे यहाँ से यहाँ ये ड्रिल करनी है। मन को बिजी रखोगे, मन को व्यर्थ नहीं आएगा, क्योंकि हम फ्री रखते हैं ना, उसको काम नहीं है तो वो फ्री में फिर इधर उधर भटकने लगता है। तो मन एक बच्चा है, उसको कंट्रोल है ना। और आज मैं स्वराज्य अधिकारी नहीं बनूंगी तो आगे नहीं बन पाऊंगी विश्व राज्य अधिकारी। इसलिए मन को मौन रखने के लिए शुभ संकल्प लेने हैं और उसके लिए मनचर्या फिक्स करनी है। ठीक है। स्लोगन है, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं वह सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। देखो, मैं खुद से मन से बुद्धि से समर्पित हूँ तो अपना आप सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित हूँ, मतलब सबका सहयोग मिलता है। क्या बाबा की लाइन से है ना। एक मिनट। फिर आगे बाबा ने अव्यक्त इशारे में कहा, अनेक प्रकार के व्यक्ति, वैभव अथवा अनेक प्रकार की वस्तुओं के संपर्क में आते आत्मिक भाव, अनासक्त भाव धारण करो। यह वैभव अनासक्त के आगे दासी के रूप में होगी और आसक्त भाव वालों के आगे चुंबक की तरह फंसाने वाली होगी, है ना। तो भाव कैसा चाहिए, मुझे कुछ भी कर लूं लेकिन मैं उसके अंदर अटैच नहीं हो जाऊं, मुझे डिटैच रहना है, अनासक्त, कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए मेरी, है? तो ये थे आज के महावाक्य से होमवर्क क्या क्या है, कौन बताएगा? होमवर्क क्या रहेगा?
ओम शांति। तो बाबा ने देखो आज क्या क्या कहा है, होमवर्क में क्या करना है हमें। एक तो परमात्मा स्नेह क्या क्या है उसका चिंतन करेंगे, हम चेक करेंगे कि हम लवली हैं या लवलीन हैं, और कभी कभी है तो क्यों है। हाँ, कभी लवली है कभी लवलीन है तो क्यों। फिर भगवान का रिगार्ड हमें भी बहुत है, हमने ही उसके लिए बहुत मेहनत की है, तो फिर हम लवलीन अवस्था में क्यों नहीं रह सकते। गलत बात है ना ये तो क्या लीकेजेस है, तो आज अपने लीकेजेस को चेक करना है। दो लीकेजेस बताए, उसमें पुराने संसार और संस्कार दोनों के अलग अलग टॉपिक्स जो बताए उसको आज चेक करना है। और लीकेजेस के मुक्त हुए हैं बट नेचुरल है नहीं हुए हैं, तो लीकेजेस लिखेंगे। हाँ, यहाँ गड़बड़ है बाबा। माया का दरवाजा तो मैंने बंद कर दिया, लेकिन ये छोटी छोटी खिड़कियां खुली है जहां से माया प्रवेश करती है, जहां से मेरी कमजोरियां बाहर निकलती है ना। फिर बाबा ने चेक करने के कहा है, ऐसे हर आत्मा के प्रति हम सहयोगी रहते हैं कि कोई एक दो ऐसे है कि जिसके प्रति हमारा भाव अच्छा नहीं है, वो चेक करें, है ना। फिर आगे हमारी दृष्टि वृत्ति को भी चेक करना है होमवर्क में, और भी बाबा ने आगे कहा है ब्राह्मण प्रज्ञा के प्रति, दुख के प्रति हम होना चाहिए शुभ भावना श्रेष्ठ कामना। हाँ, ये होना चाहिए हमारी कि वो है कि नहीं है। हम्म, है ना? फिर बाबा ने कहा गुण और शक्ति की लेन देन करना है। अब बाबा ने ये कहा है कि देखो स्टेज पर आ जाओ, अभी अपने गुण का सहयोग दो, महादानी बनो। क्या करो, गुणों का सहयोग दो, महादानी बनो। तो हमें महादानी बनकर सबको बस मनसा सकाश हम रोज दे ही रहे हैं, हम रोज करते ही हैं मनसा सेवा में, खास ब्राह्मण परिवार को भी दे रहे हैं, है ना। तो वो खास हमें सबको क्या करना है, सकाश देना है। संदेश तो दे ही रहे हैं बाबा ने कहा, लेकिन अभी मनसा सकाश दो, तो उनको ये लगे कि हमारे इष्ट देव आ गए, हमारे पूज्य स्वरूप आ गए हैं, पूरा विश्व ताली बजाए कि नहीं ये आ गए हैं। तो अब बाबा ने कहा अब इन सबका इंतजार समाप्त करो, हाँ अब प्रत्यक्ष होने का इंतजाम करो, है ना, ये ध्यान रखना है। अब मौन के ऊपर बाबा ने जो कहा, हमें मौन, बाहरी मौन पहले रखना है। पहले बाहर से आत्मा मौन होएगी, ये मुख बंद होगा, फिर अंदर का मौन। जैसे यहाँ मुख बंद होगा, मोबाइल से मौन रहेगा, फिर अंदर अंदर सोचने का चालू होगा, आप देखना, वरना ये नहीं होगा, तब तक ये अंतर्मुखता आएगी नहीं। तो मोबाइल से मुख से सबसे मौन रहकर फिर अंदर अंदर कुछ सोचते हैं, हाँ, फिर वो भी ज्ञान का मनन चिंतन है, तब जाकर मौन होता है, वैसे मौन होता नहीं है ना। और बाबा को वारिस बच्चा देना है, तो अपने को चेक करो कि मैंने ऐसा एक भी वारिस पैदा किया है अभी तक। क्या मैंने किसी आत्मा की इतनी पालना दी है किसी आत्मा को कि वो वारिस बन गई है। नहीं किया ना, तो हमें ये करना है, ये करना है, उसका लिस्ट निकालो। आपने कितनों को कोर्स कराया है ना, आपने कितनों को ज्ञान दिया है, चलो वो चलो छोड़ो, ब्राह्मण परिवार में भी कोर्स भी नहीं कराया, ज्ञान कुछ भी नहीं। लेकिन अब जो हमारे साथ साथ चल रहे हैं, तो एक दूसरे को हम कितना हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे के कितने ऐसी कोई ऐसा बच्चा जिसको मैंने वारिस बनाने के लिए अग्रसर किया हो, उसका उमंग उत्साह बढ़ाया हो, हाँ? और नहीं बनाया है तो अभी ऐसा लिस्ट निकालो कि नहीं मुझे करना है, क्योंकि बाबा ने मांगा है ये, है ना, लिस्ट मांगा है। बाबा ने बोला मैं देखूंगा, ठीक है। और आसक्ति कहाँ कहाँ है, मेरी आसक्ति कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ मेरी रगे जा रही है, हाँ, भोजन के प्रति है या कोई और के प्रति है, हाँ, जैसे हमारी 2 दिन पहले भी बात हुई, कहाँ आकर्षण है हमारे, वो हमें चेक करना है। तो ये सारा चेकिंग करके बाबा को आज के आज बताना है, ठीक है। पूरा एक हफ्ता उस पर अभ्यास रहेगा हमारा, हम फिर लिख कर भेजते हैं, लेकिन तब तक ये करना है। ओके जी, शुक्रिया बेटे बाबा का, आप सभी का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।